हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 आपकी बुक का, और इस चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट द ग्रीन लाइफ। ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर 13। तो आप नाम से तो समझ ही गए होंगे कि ये लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का। तो हमने बेटा ये सारे के सारे 1 से लेके 12 चैप्टर तक सारे कवर किए हैं। आई एम होपिंग सो कि हर चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आया है? दैट्स ग्रेट। सो आज हम बेटा लास्ट चैप्टर पे मूव ऑन हो गए हैं। ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, तो इसको भी उतने ही अच्छे से हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। अब ये चैप्टर ही है फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब इस चैप्टर में हम फॉरेस्ट के बारे में सबसे पहले देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बेटा हम ये देखेंगे फॉरेस्ट होता क्या है, किसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों कहते हैं कंजर्व द फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट हमें ये देते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमें फॉरेस्ट देते हैं। फॉरेस्ट नहीं हो तो क्या होगा, फॉरेस्ट होते हैं तो क्या होगा। ठीक है, देन वी विल सी कि फॉरेस्ट हमें क्या क्या देते हैं। दे गिव अस lots of things and number of things, so we will discuss all these things in this class. Okay, then we will see nowadays we can also see that the forests are in the danger positions. Okay, उनको आजकल थ्रेट हो गया है, फॉरेस्ट लोग काटते जा रहे हैं। तो किन किन रीजंस की वजह से आजकल के टाइम पे फॉरेस्ट पे थ्रेट आ गया है, मतलब मुसीबत आ चुकी है। ठीक है, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो फॉरेस्ट है वो कट होते जा रहे हैं। Okay, so we will discuss. First thing is also that the things, the human activities that can create a very bad effect on the forest, or we can say that the cutting of the forest is due to the human activities that is going on. Okay, then in the last we will see how we can conserve the forest, how we conserve our natural wildlife, flora and fauna. Okay, so these are the things that we have to discuss in this chapter. Okay, so my dear learners, let's start this chapter, let's start this last chapter of your book. Okay, so let's see chapter number 13, forest the green life. Okay, let's start. Forest help us in many ways to meet our daily requirements. हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स में फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. So the word forest comes from the Latin word from which means outdoor और अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन. फॉरेस्ट का मतलब ही होता है आउटडोर या फिर अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन, उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट. ओके ओके, फॉरेस्ट आर द होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स, क्राइमर, क्रीपर्स. Many herbivores depend on them for the food. फॉरेस्ट होम है बेटा, बहुत सारे हर्बीवोरस, शर्ब्स, हर्ब्स आपको सब कुछ मिल जाएंगे फॉरेस्ट में ही. ठीक है, एंड वो होम है हर्बीवोरस का, क्योंकि हर्बीवोरस ग्रासेस, प्लांट्स यही सब खाते हैं, सो उनका वो घर होता है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आर द होम टू मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल टू. बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स का एक छोटा सा घर होता है फॉरेस्ट. We depended on forests for timber, wood, medicinal plants, honey, gums, paper, fruits, etc. Forest also influence the climate, quality of rain and rainfall. Forest बहुत सारी चीजों को इम्पैक्ट करता है, बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट डालता है. ठीक है, चलिए सो अब देखते हैं रीजन इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की भी अलग अलग रीजन्स होते हैं. तो हमने ये तो पहले देख लिया फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट वर्ड का मतलब वो क्या होता है. अब देखते हैं रीजन इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में कौन कौन से रीजन्स होते हैं. सो द ट्री इन द फॉरेस्ट कैन क्राउन ऑफ द लीव्स एंड ब्रांचेस. देखते हो ट्री बहुत घना सा एक पेड़ है ना, तो वो क्या बनाते हैं, ऐसे ही पेड़ जुड़ के फॉरेस्ट बनाते हैं. सो these crowns are of different types, sizes and create several horizontal layers in the forest. These layers are divided into different types. अब यहाँ फॉरेस्ट की क्या लेयर्स के बारे में बात हो रही है, लेट्स सी. सबसे पहले सबसे पहले वी विल सी अबाउट कैनोपी. कैनोपी क्या होता है. ओके, सो इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द क्रॉन ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्रीज. जो ट्रीज का जो घना वो होता है ना, टॉप मोस्ट लेयर ट्री का, वो होता है कैनोपी उसकी. ठीक है, when viewed from the above, the canopy appears as a green cover from a roof or umbrella over the
फॉरेस्ट लैंड। अगर आप ऊपर से देखते हैं, कैनोपी मीन्स जो वो ऐसे लगता है छतरी सी, हरी हरी छतरियां सी है ना, वो होती है कैनोपी। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ वर्ड से मतलब क्या है, किसको हम अंडर ग्रोथ कहेंगे, ठीक है, किस चीज को कह सकते हैं। सो द ट्रीज दैट आर नॉट एज टॉल एज कैनोपी ट्रीज create different layers or tiers under the canopy। अब ये क्या हो जाएंगे, थोड़े से मतलब इनकी हाइट उतनी बड़ी नहीं होती, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड अंडरग्रोथ। दे फॉर्म अंडर स्टोरीज। दे आर फॉर्म ऑफ shrubs एंड टॉल ग्रासेस। इसमें क्या, इनमें कौन सी चीजें आएंगी, क्योंकि अंडर ग्रोथ है, ये इतनी ज्यादा हाइट के नहीं होती, तो इनमें कौन सी चीजें आएगी, जो शर्ब्स है, हर्ब्स है, तो ग्रासेस वगैरह ये आ जाएंगे इसमें। द लोएस्ट लेयर इज फॉर्म बाय द हर्ब्स। और हर्ब्स होती है वो फॉरेस्ट की बिल्कुल लोएस्ट लेयर होती है, क्योंकि ट्रीज तो एकदम टॉल हो गए, फिर उनसे नीचे आ जाएंगे आपके शर्ब्स, फिर हर्ब्स आ जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हाइट हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। सो कैनोपी हो गई, अंडर ग्रोथ हो गई। अब देखते हैं फॉरेस्ट फ्लोर क्या होता है। मतलब अब यहाँ पे देखो बात हो रही है फॉरेस्ट के फ्लोर की, जो मीन्स जमीन है फॉरेस्ट की, वो कैसी होती है, ठीक है। सो होती है, इट इज द ग्राउंड सर्फेस ऑफ द फॉरेस्ट। ये बात हो रही है ग्राउंड सर्फेस की, फॉरेस्ट की। इट इज फॉर्म ऑफ सॉइल एंड रिमेन कवर्ड विद डेथ एंड डिकेनिंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड, ट्विंग्स, स्मॉल हर्ब्स, फंगी एक्सेट्रा। इसमें इस एरिया में वो चीजें आती है, जितनी भी चीजें सूखी पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, है ना, सीड्स है, जो भी चीजें जमीन के, देखते हो ना फॉरेस्ट में यही सब चीजें होती है उसके फ्लोर पे। सो दे कम्स अंडर फॉरेस्ट फ्लोर, ऑल दीज थिंग्स, ओके। देयरफॉर द फॉरेस्ट फ्लोर appears dark and rich in nutrition। so इसलिए माना जाता है, बोला जाता है कि जो फॉरेस्ट का फ्लोर है, फॉरेस्ट की जो जमीन है, क्योंकि देखिए फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया, वहां सनलाइट भी इतनी नहीं आती, तो वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह बहुत ग्रो करते हैं। सो वो सबसे फर्टाइल न्यूट्रिशियस एरिया होता है फॉरेस्ट फ्लोर का, माना जाता है, ठीक है। सो कैनोपी अंडरग्राउंड फॉरेस्ट फ्लोर इज क्लियर। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। कौन कौन से प्लांट्स आपको फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलते हैं। फॉरेस्ट हैव एनुअल, बाइनियल एंड पेरिलिनियल प्लांट्स। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के बेटा प्लांट्स आपको फॉरेस्ट में मिलते हैं। सबसे पहले एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं। सो द प्लांट्स विद अ लिटिल स्पैन ऑफ 1 ईयर इज नोन एज एनुअल। एनुअल ही मतलब एक साल का, जिनका लाइफ स्पैन मीन्स जो प्लांट्स एक साल तक ही दे कैन ग्रो, दे कैन लिव, ओके, दे आर कॉल्ड एनुअल्स, ओके। उन्हीं प्लांट्स को हम कहते हैं, कौन से प्लांट्स है वो, एनुअल्स। दे आर कॉल्ड हर्ब्स। अब इनमें कौन से प्लांट्स आ जाएंगे, जो हर्ब्स होते हैं, देखिए ना, जिनकी लेंथ इतनी बड़ी नहीं होती, हमने पढ़े थे, दे आर द स्मॉलेस्ट वन, सो दे आर कॉल्ड हर्ब्स, उनको कहेंगे हर्ब्स। देयर स्टेम्प इज सॉफ्ट। इनकी जो स्टेम्प होती है बेटा वो सॉफ्ट होती है। कैसी होती है, हर्ब्स की सॉफ्ट होती है, इनकी हाइट भी छोटी होती है। सेकेंड प्लांट है बाइनियल। बाइनियल मीन्स 2 साल के हिसाब से, तो द प्लांट्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। ऐसे प्लांट बेटा जिनकी लाइफ स्पैन कितने साल की हो, 2 साल। एनुअल की 1 साल है, बाइनियल की 2 साल है, एंड पेरिलिनियल की किसकी होगी, द प्लांट दैट सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स। ऐसे प्लांट जो काफी लंबे समय तक जिंदा रहते हैं एंड ग्रो करते हैं। दे आर shrubs एंड ट्रीज। यहाँ पे अब आ जाएंगे shrubs एंड ट्रीज। एनुअल एंड बाइनियल में ज्यादातर हर्ब्स वाले आते हैं प्लांट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो पेरिलिनियल में आ जाएंगे आपके shrubs एंड ट्रीज आ जाएंगे सारे के सारे। तो ये 3 कैटेगराइजेशन होते हैं फॉरेस्ट का। तो इन तीनों को हम डिवाइड करते हैं कि इन तीनों के हिसाब से हम फॉरेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉरेस्ट इन इंडिया। हमारे इंडिया में फॉरेस्ट कौन कौन से है, कितने परसेंट फॉरेस्ट का है। So forest cover about 20.55% of the total geographical area of India. So हमारे पूरे इंडिया का एरिया में 20% है हमारा फॉरेस्ट। They vary from the evergreen tropical rainforest and subtropical forest of dry alpines. यहाँ पे भी आपको बहुत अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना, थ्रोनी फॉरेस्ट, ओके। सो बहुत अलग अलग टाइप के आपको फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, बट इंडिया में ऑलमोस्ट 20% इज द फॉरेस्ट एरिया, ओके। नेक्स्ट वी विल सी फॉरेस्ट एनिमल एंड देयर हैबिटेट्स। कौन कौन से फॉरेस्ट एनिमल्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, लेट्स सी।
सो फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट फॉर अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे लाइक बोर्स, बाइसन्स, जैकल्स, एलिफेंट्स लिव डीपर एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वेयर द फॉरेस्ट इज थिकर एंड अनडिस्टर्ब्ड। यहाँ पे वो रहते हैं कौन से एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स, ठीक है। सो दे लिव ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ इनकी कुछ क्वालिटीज है, देखते हैं। सबसे पहले स्नेक्स आइदर wriggles ऑन द ग्राउंड और बोरो इन द होल, है ना, उनके छोटे छोटे छेद बने होते हैं स्नेक्स के, वो फॉरेस्ट के ग्राउंड एरियाज में ही रहते हैं। नेक्स्ट, द फॉरेस्ट फ्लोर इज ऑक्युपाइड बाय द स्पाइडर, बिटल्स एंड ग्रेपल्स। ओके, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ग्रुप्स मिलेंगे, बिटल्स मिलेंगे एंड स्पाइडर्स मिलेंगे। नेक्स्ट, monkeys, bat and various types of bird occupied trees and tree wings। यहाँ पे ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं बेटा इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है? डज द फॉरेस्ट प्ले एनी इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ? Yes, they have the importance. So the forest as important natural resources, they are essential for the preservation of environment and survival of all the animal including man. So उनकी इंपॉर्टेंस बहुत सारी है। लेट्स सी वन बाय वन उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट, फॉरेस्ट प्योरीफाई एयर एंड प्रोवाइड क्लीन एंड फ्रेश एयर फॉर ब्रीथिंग टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो सबसे पहले हमें ब्रीथिंग, अच्छी हवा, अच्छी सांस, क्लीन हवा देता है फॉरेस्ट। सेकेंड, फॉरेस्ट रेगुलेट क्लाइमेट बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर एंड हेल्प इन रेनफॉल। तो फॉरेस्ट रेनफॉल में भी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है बेटा? रेनफॉल में। नेक्स्ट, ट्रीज बाइंड द सॉइल एंड कंट्रोल सॉइल इरोजन। तो ट्रीज सॉइल को बाइंड करके भी रखती है, तो ताकि हमारा सॉइल इरोजन ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट कंट्रोल एंड प्रिवेंट फ्लड बाय होल्डिंग वाटर एंड नॉट अलाउइंग इट्स फ्री फ्लो। प्लांट को, ट्री को, सॉइल को, वाटर को होल्ड करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ट्रीज को, प्लांट्स को ग्रो करना। नेक्स्ट, ट्रीज मेक द सॉइल फर्टाइल बाय रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या काम करते हैं? सॉइल को क्या बनाने में बेटा? फर्टाइल बनाने में, ठीक है, फर्टाइल बनाने में करते हैं। नेक्स्ट, फॉरेस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन को भी हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में। कौन? यही ट्रीज, यही प्लांट्स। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड एनिमल विद अ प्लेस टू लिव। फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं एनिमल के लिए जगह है, मतलब शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, है ना। बहुत सारे एनिमल, बहुत सारे बर्ड्स फॉरेस्ट में ही रहते हैं। Forests provide us food, wood, rubber, gum, resin, non-edible oil, honey, bee wax, lace, bamboos, fuel. So forest हमें बहुत सारी चीजें देते हैं बेटा, ठीक है। आप जितनी भी चीजें, आप पेपर से लेके, रबर से लेके, गम से लेके, जितनी चीजें हैं बेटा, आपको ये फॉरेस्ट से ही मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, some forests have been developed into recreational parks where people enjoy camping and tracking. Some forests have been made wildlife reserve where animals and plants are protected. कुछ ऐसे एरियाज फॉरेस्ट के ही, उनको आज वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स बना दिए गए हैं, या ऐसे एरियाज है जहाँ पे लोग आप कैंपिंग या ट्रैकिंग करने जाते हैं, ठीक है। सो वो भी फॉरेस्ट के ही एरियाज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट, सम ऑफ द एंशिएंट ट्राइबल लिव इन द फॉरेस्ट। These forests provide them everything they needed like food, shelter, water and medicines. आप ये सोच सकते हैं जहाँ पे ट्राइब्स फॉरेस्ट में रह रही है और उनको डे टू डे लाइफ की जितनी भी जरूरतें होती है वो उनको फॉरेस्ट से ही मिल पा रही है। दैट मीन्स फॉरेस्ट अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें आपको सारी चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। खाना पानी से लेके सारी की सारी चीजें आपको फॉरेस्ट में ही मिल सकती है। दैट मच इज क्लियर? ओके, नाउ हाउ डू ट्रीज मेक द सॉइल फर्टाइल? ट्रीज कैसे सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं? ओके, सो द लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा आर कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस बाय डीकंपोजर। ये तो पता है ना कि किस तरीके से सॉइल जितने भी वी कैन से जो लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स होते हैं उसको कन्वर्ट कर देती है ह्यूमस में बाय डीकंपोजर। जो डीकंपोजर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से वो सॉइल ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाती है। ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर, ह्यूमस रिलीज न्यूट्रिशन इन द सॉइल। और जैसे ह्यूमस वाटर के कांटेक्ट में आती है वो सॉइल में न्यूट्रिशन स्प्रेड कर देती है। These न्यूट्रिशन मेक द सॉइल फर्टाइल। और इसी न्यूट्रिशन की वजह से सॉइल हमारी हो जाती है फर्टाइल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन फॉरेस्ट। कैसे प्लांट्स एंड एनिमल फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। क्योंकि देखा है प्लांट्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। सो एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट शो फंडामेंटल डिपेंडेंस ऑन ईच अदर। ये तो आपको पता है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। The relationship is mainly for the food, oxygen, energy and shelter और protection। इनका रिलेशनशिप बिटवीन होता है कि कोई किसी को खाना दे रहा है, किसी को शेल्टर दे रहा है, किसी को ऑक्सीजन दे रहा है, इसलिए हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अब देखते हैं एनिमल ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल को खाना प्लांट से कैसे मिल रहा है, वी विल सी दिस। ठीक है, वी नो दिस बट वी विल सी दिस इन डिटेल। ओके, सो वी नो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। हमको पता है ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। So we know that green plants are autotrophs by the process of photosynthesis. Green plants capture solar energy from the sunlight, store chemical compound glucose and make their food. आपको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। Almost all the energy needed by the living being on the earth come ultimately from the sun. तो सन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा तो प्लांट्स के लिए। ओके, सो एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। देखिए, एनिमल्स को डिपेंड रहना पड़ता है फिर किस पे बेटा, ग्रीन प्लांट्स पे। किस पे डिपेंड रहेंगे, ग्रीन प्लांट्स में, for the nutrients. Okay, so it means they dependent on plants for the food and energy. So ये जो animals हैं, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है, इनको ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहना ही पड़ेगा क्योंकि उनको उससे ही खाना मिलता है। एनिमल्स क्या है, डियर वियर, वो सब घास वगैरह, ग्रासेस वगैरह ही तो खाते हैं, ट्रीज तो खाते, प्लांट्स ही तो खाते, फ्रूट्स वगैरह। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। सो इनको क्या कहेंगे, कंज्यूमर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स कौन है, ग्रीन प्लांट्स, और ये कंज्यूमर्स, ये खा रहे ग्रीन प्लांट्स को। ओके, नेक्स्ट है एनिमल ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स। ये भी पता है, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, हमको ऑक्सीजन तो प्लांट से ही मिल पा रही है। तो प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एज अ बाई प्रोडक्ट। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज करती है प्लांट और वही ऑक्सीजन हम लेते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि सुबह सुबह वॉक पे जाओ पार्क वगैरह में, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत होती है, क्योंकि प्लांट्स उस टाइम रिलीज करते हैं। ठीक है, सो ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करते हैं। सो दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फॉर रिलीजिंग एनर्जी। ठीक है, सो ये इस तरीके से प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस लिए, एनिमल गेट शेड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन एंड रेन। और प्लांट से हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है, शेड मिल रहा है ना, रेन से भी बच पा रहे हो हम लोग, शेल्टर मिल पा रहा है ना। So during the hot summer days, while animals sit and relax under the trees, and during the rainy seasons, they hide themselves under the tree. So rainy seasons के टाइम पे प्लांट्स ये ट्रीज के अंदर हम हाइड कर जाते हैं, छुप जाते। रेनी सीजन, गर्मियों के टाइम पे हमें अच्छी अच्छी हवा मिलती है पेड़ों से। तो पेड़ हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, शेड से लेके, फूड से लेके, ऑक्सीजन से लेके, मेडिसिन से लेके, बहुत सब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ह्यूमन बीइंग डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स इन मेनी वेज। ह्यूमन बीइंग्स किस तरीके से प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ओके, लेट्स सी। ह्यूमन बीइंग गेट फूड, नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट फ्रॉम द प्लांट्स। और हमें बहुत सारी चीजें बेटा किससे मिल रही है, प्लांट से मिल रही है। ओके, सो दे गेट अ वैरायटी ऑफ वुड प्रोडक्ट लाइक वुड, रबर, प्लेवुड, प्लम ऑफ पेपर एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हमें छोटी मोटी पेड़ों से मिलती हैं। Many plants provide different types of medicines and spices. Spices भी, medicines भी आपको plant से, trees से मिलेगी। Next, human being also get non-wood products like plants like lac, dye, cannon, bamboo, grasses, fodder, bindi leaves, gums, resin, rubber, etc. ठीक है, सो हमें बहुत चीजें मिल रही है प्लांट से, हम काउंट भी नहीं कर पाते, है ना। और किस किस चीजों में प्लांट्स हेल्प करता है, सबसे पहले प्लांट्स प्योरीफाई द एयर। प्लांट्स क्या काम करेगा, एयर को प्योरीफाई करेगा, एयर को साफ करेगा। ठीक है, सो प्लांट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड यूज इट इन फोटोसिंथेसिस। हमको पता है प्लांट्स क्या करते हैं, सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कम करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है ग्रीन हाउस गैसेज है, हमारे एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो ये गैसेज को ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने में। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस टू यू। सो प्लांट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड यूज इन फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ही प्लांट्स यूज करते हैं। दे
रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर ड्यूरिंग द डे टाइम, और इसलिए डे टाइम में प्लांट्स ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं क्योंकि डे टाइम में ही वो अपना खाना बनाते हैं, क्योंकि सनलाइट होती है, तब सनलाइट इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। सो डे टाइम में प्लांट्स खाना बनाते हैं। They also, by holding soil particles together, they decreases the dust contamination of air. क्योंकि सॉइल को वो होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डस्ट वगैरह, सॉइल इरोड नहीं हो पाती। ट्रीज रूट्स प्लांट की होल्ड करके रखती है सॉइल को। सो दीज पार्टिकल्स फ्रॉम सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर SPM इन द एटमॉस्फेयर। दीज एक्टिविटीज ऑफ प्लांट हेल्प इन प्योरीफाई द एयर। इससे हम कह सकते हैं एयर प्योरीफाई हो पाती है, किससे, प्लांट्स को ग्रो करने से, क्योंकि ये अब्जॉर्व कर लेते कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट इज द गैस विच इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट, दैट इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, that gas is released, that gas is absorbed by the plant, so that's why we can see the plants are helpful. Okay, next, plant depend on animal for carbon dioxide. So plant को कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिपेंड रहना होता है एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स पे, क्योंकि वो रिलीज करते हैं, एटमॉस्फेयर में तो है ही है, ठीक है, बट यहां से उनको ज्यादा मिल पाती है। सो प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। सबको पता है प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द रेस्पिरेशन। एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और वो गैस प्लांट्स को चाहिए होती है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ वुड, कोल, पेट्रोल, गैस एक्सेट्रा आल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। किसी भी चीज को आप बर्न कर रहे हो तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा दोगे, आप क्या कर दोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, इसलिए बोलते हैं ना बर्निंग वगैरह चीजों को जलाना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या चीजों में हेल्प करता है प्लांट्स, प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल फॉर पॉल्यूशन एंड सीड डिस्पर्सन। सो क्योंकि एनिमल्स की हेल्प से ही ये जो प्लांट से सीड डिस्पर्स हो पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेट्स सी कैसे। So bees, rats, butterflies and moths visited flower for collecting nectar, and in this act they help in the transfer of pollen from one flower to another. देखिए आपने ये जो बटरफ्लाई से लेके बी से लेके ये लोग क्या करते हैं, फ्लावर्स में बैठते हैं नेक्टर पे, और वहां से क्या होता है, वहां उसके सीड होते हैं, उसको सीड को लेके जहां जहां वो जाते हैं फिर वो सीड डिस्पर्स करते जाते हैं, बटरफ्लाईज वगैरह, ठीक है। सो फॉर अट्रैक्टिंग दीज इंसेक्ट्स प्लांट्स हैव कलरफुल एंड सेंटेड फ्लावर्स। इसलिए प्लांट्स में ना खुशबू होती है ताकि ये जो बीज वगैरह, बटरफ्लाईज वगैरह ये इन पे आए और इनके सीड्स को डिस्पर्स करे, ठीक है। सो सम एनिमल्स फीड ऑन फ्रूट्स एंड डिस्पोज सीड्स एट डिफरेंट प्लेसेस। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स क्लिंगिंग टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरिड अवे टू अ न्यू प्लेस। दिस हैपन इन द डिस्पोजल ऑफ सीड। इस तरीके से देखो, इस तरीके से वो बैठा, उसने सीड्स को मुंह में ले लिया या उसके वीकेंड से उनके बॉडी पे भी कहीं लग गया, तो ये जहां जहां ये बर्ड बैठेगी वहां वहां उनका सीड डिस्पर्स हो जाएगा। नेक्स्ट, एनिमल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। एनिमल प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सी कैसे। द बॉडीज ऑफ डेथ एंड डिकेनिंग एनिमल्स एंड द ड्रॉपलिंग ऑफ एनिमल आर एक्ट अपॉन द माइक्रोब्स। ये जो एनिमल्स माइक्रोब्स का काम करते हैं, दे रिड्यूस देम टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। These compounds get percolated into the soil and provide nutrient to the plant. अब यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ताकि प्लांट्स ग्रो करे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट। इसको क्या कह सकते हैं हम, रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट। क्या कह सकते हैं बच्चा, रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट। Therefore, plants dependent on animal for inorganic nutrients. Living organism cannot survive alone. They have to interact with each others and with their environment. Successfully survival of biological communities depend upon the interaction of its member and the balance between these activities. ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्लांट्स एनिमल पे डिपेंडेंट है, एनिमल भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नाउ अब हमने देख लिया फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट बहुत चाहिए हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत सारी चीजें देता है। तो हाउ द फॉरेस्ट इज इन द थ्रेट पोजीशन, किस तरीके से फॉरेस्ट को थ्रेट हो रहा है, कौन कौन सी चीजों की वजह से वी कैन सी के हमारा जो फॉरेस्ट है वो थ्रेट पोजीशन में। लेट्स सी। सो डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन आर द टू मेजर थ्रेट्स टू द फॉरेस्ट। सो डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन दो ऐसे कॉजेज है जिसकी वजह से फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, है ना।
we can say, so the forest cover in India is even of the world is reducing at a fast pace due to the human activities. जो forest का cover है जो हमने 20% पढ़ा था वो भी अब कम होते जा रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. ओके, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा डिफॉरेस्टेशन क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन? ओके, लेट्स सी. सो डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों की कटाई करते जाना, पेड़ काटते जाना due to n number of reasons are there. Okay, construction of road, construction of metro, construction of buildings, construction of anything. Okay, so as we know, deforestation is a large scale felling of the trees, means cutting of the trees, felling of trees is same. It is a permanent destruction of the forest and woodland. इससे क्या है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट आपने काट के रख दिया. The forests are being destroyed to get more land for agriculture, industries, housing, road, railways, tracks and in place of recreation. किसी चीज को क्रिएट करने के लिए या बिल्डिंग्स बनाने के लिए या रोड्स बनाने के लिए, रेलवे स्टेशंस बनाने के लिए हम वो पेड़ों को काट रहे हैं. About 15 to 20 million hectares of tropical forest are destroyed every year. हम ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट 50 से 20 मिलियन ट्रीज कट रहे हैं, फॉरेस्ट कवर हो हट रहे हैं. सो ट्रीज आर ऑल्सो कट फॉर टिम्बर एंड फ्यूल. आजकल के टाइम पे ट्रीज को भी कट किया जा रहा है बहुत सारे रीजंस की वजह से. जब लार्ज स्केल में इस तरीके से कटाई होती है इसको कहते हैं बेटा डिफॉरेस्टेशन. अब देखते हैं बेटा कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. क्या कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन के? सो फर्स्ट है इंक्रीज डिमांड ऑफ फ्यूल, वुड, पेपर एंड टिम्बर. आजकल के टाइम पे वुड बहुत चाहिए, पेपर बहुत चाहिए. अब पेपर वुड वगैरह तो पेड़ों से ही आते हैं, तो इस रीजन से भी पेड़ों को कट किया जा रहा है. सेकेंड, increased demand of land for industries, houses, roads, agriculture and railway track. हमें घर बनाने हैं, रेलवे ट्रैक बनाने हैं, तो उसके लिए तो पेड़ कटेगा क्योंकि लैंड हमें खाली करना पड़ेगा, है ना. सो नेक्स्ट, इंक्रीज माइनिंग एक्टिविटीज एंड ओवरग्रेजिंग, lowering of water table causes plants and trees to wilt and die. ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से भी फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है या कट जा रहे हैं फॉरेस्ट. ओके, तो ये कुछ कॉजेज है बेटा डिफॉरेस्टेशन के. दूसरा कोई ऐसा चीज जिससे हमारा वी कैन से बैड इफेक्ट हो रहा है हमारे, लेट्स सी, वो है हमारा पॉल्यूशन. सबको पता है पॉल्यूशन, है ना. सो पॉल्यूशन ऑफ वाटर बाय वेरियस सोर्सेज लाइक सीवरेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट एक्सेट्रा changes quality of water which damage the root of the trees. देखिए पॉल्यूशन की वजह से भी ट्रीज इफेक्ट हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो अगर पानी, पॉल्यूटेड पानी, सीवरेज का पानी, इंडस्ट्रीज का पानी पेड़ों में गया तो पेड़ों की रूट्स को क्या न्यूट्रिशन मिला? खराब चीजें मिली. जैसे आप अगर खराब चीज खा लोगे तो आप मर जाओ, मतलब इन सेंस आप बीमार पड़ जाओगे, वैसे पेड़ भी बीमार पड़ जाता था. सो हायर लेवल ऑफ सस्पेंडेड मैटर्स affect the functioning of leaves by closing their stomata. देखिए इससे क्या होता है, पेड़ भी मर जाते हैं, उनकी लीव्स जहां से गैसेस एक्सचेंज होती है वो क्लोज हो जाती है. अब पेड़ों को भी गैसेस नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, तो वो दे डाई जस्ट लाइक यू. आपको हवा ना मिले, आपको ऑक्सीजन, आपकी ऑक्सीजन सिस्टम, आपका हार्ट चलना बंद हो जाए, आपकी लंग्स करना, फंक्शन करना बंद कर जाए, यू डाई. इन द सेम वे विद द पॉल्यूशन प्लांट्स ऑल्सो डाई. ओके, चलिए अब देखते हैं बेटा कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? पेड़ तो हमने काट दिए, अब इसका रिजल्ट क्या होगा अगर हम पेड़ ऐसे ही काटते जाएंगे? तो लेट्स सी. सबसे पहले, with no plant and trees to hold soil together, the soil get washed away by the strong wind and flowing water. हमारी काफी ज्यादा सॉइल हमारी वॉश अवे हो जाएगी पानी से, क्योंकि क्यों, ट्रीज सॉइल को होल्ड करके रखते थे, अब वो ट्रीज ही नहीं है तो हमारी सॉइल बहुत सारी इरोड हो जाएगी. जो टॉप लेवल की जो सॉइल है, जो फर्टाइल सॉइल है, वो खराब, वो वॉश्ड हो जाएगी. नेक्स्ट, things like wood, medicine and various other products which we obtain from forest would no longer be available if deforestation carrying on indiscriminately. अगर ऐसा ही डिफॉरेस्टेशन चलता रहा तो हमें जो चीजें प्लांट से, ट्रीज से मिल रही है, जैसे वुड, मेडिसिन, वी कैन नॉट फाइंड दैट थिंग. ओके, जो भी नेचुरल चीजें हमें नहीं मिलेगी. नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज द चेंज इन क्लाइमेट. इंपॉर्टेंट चीज है डिफॉरेस्टेशन की कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट में चेंज होने लग रहा है. अब क्या हो रहा है, ट्रीज नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब नहीं हो पा रही, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है. ठीक है,
So without a forest cover, the amount of carbon dioxide will increase in the atmosphere. फॉरेस्ट की वजह से क्या हो रहा है, अब अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही, बीइंग अ ग्रीन हाउस गैसेज इट विल एड इन ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द अर्थ. ये क्या इंक्रीज करती है, आपका ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज करती है, अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर वो इंक्रीज हो रहा है with these gases. Okay, next. Animal will lose their natural habitat and they might even die. Of course, animals भी die हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि plants ही नहीं है, क्योंकि animals plants पे बहुत सारी चीजों के लिए dependent है. ठीक है, अब जो herbivores animals है, जो herbivores, जो grasses वगैरह, plants वगैरह खाते, they die. समझ रहे हो? So they will eventually lead to extinction of different species. तो जिसकी वजह से बहुत सारी species का कम हो जाना पॉसिबल है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. तो ये बेटा कुछ रीजंस है, कुछ एंड रिजल्ट्स है कि अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो ये सब चीजों का हमें सामना इन फ्यूचर करने के लिए मिल सकता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. सो फॉरेस्ट को किस तरीके से हम कंजर्व कर सके एंड उसका मैनेजमेंट कर सके, लेट्स सी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो हमने देख लिया कि फॉरेस्ट को बचाना, कंजर्व करना और उसको अच्छे से मैनेज करना. ठीक है, so with the increase in human population there is even rising demand of converting forest into residential and agriculture areas. आजकल की पॉपुलेशन बढ़ने की चलते हम बहुत सारे ऐसे एरियाज को रेसिडेंशियल एरियाज में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट को, है ना. So as a result of habitat of several species of animals and plants are being destroyed, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स का घर है ना, जिस हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, बहुत सारे प्लांट्स का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है ड्यू टू दिस थिंग. ओके, therefore we need to reorient our activities so that to ensure the least possible damage to our forest. हमें अपनी एक्टिविटीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जिसकी वजह से फॉरेस्ट कम से कम खराब हो. ठीक है, सो फॉलोइंग मेजर्स आर बीइंग फॉलोड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट. सो कुछ मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे बेटा कि कंजर्व कर सके हम अपना फॉरेस्ट को. सो ये कुछ बेटा मेजर्स लिखे हुए हैं जिसकी वजह से यू कैन कंजर्व द फॉरेस्ट. हमें पता है फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमें उसको कंजर्व करना भी बहुत जरूरी है. ठीक है, सो लेट्स सी कौन कौन से स्टेप्स है जिससे हम कंजर्व कर सकते हैं. सबसे पहले लार्ज स्केल फेलिंग और कटिंग द ट्रीज मस्ट बी स्टॉप. जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बेटा उसको स्टॉप करना है सबसे पहले. व्हेन ट्रीज आर कट मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन देयर प्लेस. अगर ट्रीज कट भी रहे किसी रीजन की वजह से तो उतने ही ट्रीज आप कहीं और भी ग्रो करिए. ठीक है, नेक्स्ट ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल एंड अदर एनिमल शुड बी स्टॉप. ओवर ग्रेजिंग पे नजर होनी चाहिए, ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, टू डेवलप न्यू फॉरेस्ट मोर सैपलिंग शुड बी प्लांटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनिंग सीजन के टाइम पे बहुत सारे आप नए नए सैपलिंग्स लगा सकते हो क्योंकि रेनी सीजन के टाइम पे प्लांट्स इजीली ग्रो कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, forests must be protected from insects, pests and infections by treating them with the pesticides and insecticides. आप फॉरेस्ट में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स डाल सकते हैं जिसकी वजह से कोई भी इंसेक्ट्स पेस्ट वगैरह ना लगे. नेक्स्ट, फॉरेस्ट फायर्स मस्ट बी चेक. फॉरेस्ट में फायर ना लग जाए क्योंकि फॉरेस्ट फायर की लगने की वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो फॉरेस्ट फायर मस्ट बी चेक. पीपल शुड अवॉइड स्मोकिंग और कुकिंग इन द फॉरेस्ट एरिया. ठीक है, ताकि फायर ना लग जाए फॉरेस्ट में, क्योंकि फॉरेस्ट में एक बार किसी ट्री में आग लग गई वो सारी की सारी आग स्प्रेड हो जाती है. इसलिए फॉरेस्ट फायर जब होती है बहुत सारे फॉरेस्ट में आग लग जाती है एक साथ वो भी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वेरियस एक्टिविटी लीडिंग टू सॉइल इरोजन मस्ट बी अवॉइड देयर बाय कंजर्विंग एयर, लैंड एंड वाटर. आप लैंड, वाटर एंड एयर को कंजर्व कर सकते हैं. The pollution of air, land, water should be controlled so that the trees and vegetation should be survive. आपका vegetation and trees survive करे, this is the most important thing. और क्या कर सकते हैं? So conservation and management of forest resources should not mean denial of utilization of forest resources, but their judicious use without depleting them. Its aim. देखिए, आप forest के resources का use करिए, जितना use करना उतना करिए, don't over exploit it. Okay? चलिए आप किस तरीके से हम कर सकते हैं, लेट्स सी. सबसे पहले इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर दैट इज 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया. आपको फॉरेस्ट एरिया को कवर इंक्रीज करना पड़ेगा अप टू 33% ऑफ द टोटल लैंड एरिया. ठीक है, नेक्स्ट, सेकंड, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए. नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग फ्यूल, वुड, फोल्डर एंड अदर
forest product in the rural and tribal areas. Next, avoiding over exploitation or misuse of forest resources. Forest resources का कम से कम misuse हो. Next, Indian government introduced social forestry in 1970 under the scheme wasteland are used to grow trees. अब यहाँ पे स्कीम के हिसाब से बात करें कि वेस्ट लैंड में भी ट्रीज को ग्रो कर सकते हैं हम. नेक्स्ट एक चिपको मूवमेंट के बारे में बताया. सो चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1974 बाय सुंदर लाल बहुगुणा टू रिड्यूस ट्री फेलिंग, मींस ट्री कटिंग को बचाने के लिए. दिस मूवमेंट इनिशियली स्टार्टेड इन गलवार रीजन, गलवार में शुरू हुआ था. द विलेजर कम फॉरवर्ड एंड हग द ट्रीज टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्टर फॉर फेलिंग. तो वहां पे चिपको मूवमेंट में लोग पेड़ से खुद चिपक गए थे कि आप हमें पहले मार दो तब आप पेड़ को मारो. इस तरीके का मूवमेंट जो शुरू हुआ था गढ़वाल में इन 1974 में, दैट इज चिपको मूवमेंट. सो ये तो चैप्टर हुआ ओवर जिसमें हमने पूरा का पूरा फॉरेस्ट कवर किया कि फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज कौन कौन से है, फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है एंड हम फॉरेस्ट को किस तरीके से बचा सकते हैं. दैट मच इज क्लियर. Okay, now it's time to do some question and answers to check your knowledge. ठीक है कि आपको कितना समझ में आया है. Okay, so let's start with the first one. सबसे पहले the layer of forest that has death and decaying matter. Death and decaying matter कहाँ पे होंगे आपके ऑप्शन ए फॉरेस्ट फ्लोर में. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड, as a part of water cycle the trees in the forest absorb the water through the roots and release into the atmosphere in the form of रिलीज क्या करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके. नेक्स्ट थर्ड, द कैनोपी लेयर ऑफ फॉरेस्ट इज फॉर्म बाय द फॉलिंग ऑफ क्राउन ऑफ द ट्री. जो ट्री का जो क्राउन है उससे कैनोपी बनती है. दैट मच इज क्लियर. ओके, नाउ वी विल सी सम फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, फॉरेस्ट आर फिल इन द ब्लैंक नेचुरल रिसोर्सेज. फॉरेस्ट आर natural resources. Forests are basic or we can say important natural resources. So forests are the important natural resources that we need. Next, fill in the blank is formed by the action of decomposer on death and decaying plants and animals. क्या बनता है? Humus. क्या बनती है? Humus. Next, third, fill in the blank maintain balance of oxygen carbon dioxide concentration in the atmosphere. क्या चीज बैलेंस करती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को? That is photosynthesis का process. Next is fourth, fill in the blank and fill in the blank are the major threat to the forest. That is deforestation and pollution will affect the forest. Next, fifth, animals depend on fill in the blank for food and oxygen. Animals depend on the plants for the food and oxygen. अब तो easy है, कर पा रहे हो, आंसर दे पा रहे हो ना? Good. ना ट्रू फॉल्स का आंसर चलिए बताइए. फर्स्ट बताइए, एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स. बिल्कुल सही, दे प्रोवाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह. ठीक है. नेक्स्ट, फॉरेस्ट रिड्यूस नॉइज. दिस इज आल्सो ट्रू. थर्ड, फॉरेस्ट डू नॉट जनरेट एनी एम्प्लॉयमेंट. नहीं, ये फॉल्स. फॉरेस्ट जनरेट एम्प्लॉयमेंट क्योंकि हमें फॉरेस्ट से बहुत सारी चीजें मिल रही है. तो इससे क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज 10%. नो, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. 20% है. ठीक है. सो ये भी फॉल्स है. नेक्स्ट, फिफ्थ, डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू ओवरग्रेजिंग. नो, ओवरग्रेजिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन थोड़ी ना होता है, ये तो कटिंग डाउन द फॉरेस्ट की वजह से होता है. अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन, मेंशन टू इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट. Forest provide us medicine, forest provide us oxygen, forest purify the air. These are the some benefits of the forest. Okay. Next, define the term. आप कैनोपी आप बता देंगे. ह्यूमस क्या है? ये तो अभी डिस्कस किए. डेप्थ जो हमारे डिकेनिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं. डिकम्पोजर्स क्या होते हैं जो ह्यूमस बनाते हैं. सॉइल इरोजन क्या होता है? व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज ब्लास्ट अवे इज नोन एज सॉइल इरोजन. ये वाला आई वांट यू टू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन क्योंकि ये हमने अभी डिस्कस किया. देंगे सब लोग? ओके. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फूड वेब विद द सुटेबल एग्जांपल. फूड वेब अपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया था ना. जैसे एक ग्रासेस है, ग्रासेस को खाया समझिए ग्रास कॉपर ने, ग्रास कॉपर को खाया स्नेक ने, स्नेक को किसी और ने. तो ये क्या है? फूड चेन है ये आपकी. हमने डिस्कस किया था ना किस तरीके से एक प्लांट्स को एनिमल्स खा रहे हैं, एनिमल्स को फिर एक दूसरा एनिमल खा रहा है. ये फूड चेन बना रहे. दिस इज नोन एज फूड चेन और फूड वेब.
नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज होगा, ओके एंड और क्या क्या इफेक्ट से हमने पढ़े थे? क्लाइमेट चेंज, लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. ओके, नाउ सम अदर क्वेश्चन एंड आंसर्स. Explain the uses of forest. Forest has so many uses. They provide us so many things like wood, timber, oxygens, medicines, purify the air, okay, create employment opportunities also there. So these are the some uses of forest. Next, suggestion some ways to conserve the forest. How we can conserve? Planting more trees, plant saplings at the time of rainy seasons. So these are the things we can do. Okay. नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स की साइकिल किस तरीके से होती है, ठीक है, कैसे न्यूट्रिएंट्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, हमने ये चीज देखी थी ना कि किस तरीके से एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं किसको? प्लांट्स को. ठीक है. सो लास्ट इज फोर्थ, राइट टू एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. कर देंगे किस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल की इंटरडिपेंडेंस है, कि प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड and animals are dependent on plants for the food, for the oxygen. Okay, so this is the way both animals and plants are interdependent on each other. Okay, so I'm hoping so this much is clear. Now this chapter is also over. Now this book is totally completed. Okay, so I am hoping that all the chapter we already discussed and this chapter also is clear to you, totally clear to you. बता दो मुझे, thumbs up दे दो सब लोग एक बार. Okay, that's very great. So thank you my dear learners for watching all the videos and this videos also, and thank you for all your support and love. That will boost my motivation for that. So that's all about this class, my dear learners. Thank you so much for watching this video. Have a good care of you. Okay, bye bye.